तो चलो दोस्तों, आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें आज हम लोग जानेंगे बहुत अच्छी जो चैप्टर होगी आज, उसमें हम लोग जानेंगे किसके किसके बारे में। तो डीजल इंजन के बारे में, वॉच कीपिंग इंजन रूम के बारे में, वर्किंग विथ मशीन के बारे में और वेल्डिंग के बारे में। और दोस्तों, आप लोगों से ये भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो मर्चेंट नेवी का होता है उससे रिलेटेड जीके जीएस और मैथ साइंस रीजनिंग मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं एमई के ऑनलाइन पार्ट 3। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट इज द डीजल इंजन। जो क्रैंक शाफ्ट होता है डीजल इंजन में, वो क्या करता है? तो रोटेटेड इन प्लेस, वो एक ही जगह पर रोटेट करते रहता है, ठीक है। नंबर 2, टर्निंग गियर ऑन मेन इंजन इज प्रोवाइड फॉर द टर्निंग द इंजन ड्यूरिंग द ओवरऑल। जब भी पूरा टर्निंग वो करते रहेगा ओवरऑल के दौरान, ठीक है। नंबर 3 दोस्तों, ये ऑनलाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा जीपी रेटिंग के। नंबर 3, द पर्पस ऑफ रिलीव वाल्व ऑन द जनरेटर इंजन फॉर द। देखिए, जो जनरेटर इंजन में जो रिलीव वाल्व होता है ना, वो एक्सेस प्रेशर को ऑटोमेटिक, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? भाप के रूप में निकाल देगा। उसी तरह रिलीव वाल्व भी होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिक प्रेशर को निकाल देता है, तो वो सेफ्टी के पर्पज़ से उपयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 4, बिफोर स्टार्टिंग एन एयर कंप्रेसर वी विल बी इंश्योर दैट। जब भी आप एयर कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या श्योर होना पड़ेगा? तो वाल्व ऑन डिस्चार्जिंग लाइन आर बी ओपन। जो डिस्चार्जिंग लाइन है वाल्व का, वो हमेशा ओपन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, द पर्पज़ ऑफ फ्यूल ऑयल इन ए डीजल इंजन इज। बोल रहा है कि डीजल इंजन में जो फ्यूल ऑयल होता है उसका क्यों वो महत्वपूर्ण है? तो पावर देने के लिए। डीजल इंजन में ऑयल होगा तभी ना वो पावर देगा। नंबर 6, फंक्शन ऑफ क्रैंक केस लुब्रिकेशन ऑयल इन ए डीजल इंजन इज रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट, कूलिंग द पार्ट एंड टू द प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि दो प्लेट हुआ या दो धातु का मेटल हुआ, अगर उसको बार बार रगड़ेंगे तो उसमें से जो टुकड़ा कट कट के निकलेगा उसी को कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं आपको नोट्स परचेस करा दूंगा, वो चार्जेबल है, ठीक है। आ जाते हैं नंबर 7 पर, विच ऑफ दिस इज ए नॉट ए मूविंग पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन। बोल रहा है कि डीजल इंजन में कौन रोटेट नहीं करता है, एक जगह पर रहता है? तो क्रैंकेस एक वाल्व है, वो एक ही जगह पर रहता है, ठीक है। नंबर 8, द वेल्डिंग आर्क लेंथ शुड बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेल्डिंग आर्क लेंथ कितना होना चाहिए? तो इक्वल ऑफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है इलेक्ट्रोड रड का, उसका ही क्या होना चाहिए? तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो, क्या क्या? DEF बोल रहा है कि DEF आइडेंटिफाई कर देते। देखो, जो डी है, इसी तरह क्वेश्चन आता है तो ये वर्किंग प्रेशर है, और उसके बाद रेगुलेटर है, और फिर उसमें क्या है? तो सिलेंडर प्रेशर है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नंबर 10, शिप्स प्रोपेलर इज फिटेड ऑफ द टेल शाफ्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिप का पंखा होता है, जो पानी को काटता है तो शिप आगे बढ़ता है, पंखा को प्रोपेलर बोलते हैं, वो कहाँ फिट होता है? तो टेल शाफ्ट में फिट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 11 पर, थ्रस्ट ब्लॉक फॉर द मेन इंजन इज फिटेड ऑफ द आफ्ट साइड ऑफ ए इंजन। देखो, जो इंजन का जो पीछे वाला भाग होता है ना, वहीं पर थ्रस्ट ब्लॉक होता है, ठीक है, वो वहाँ पर फिटेड होता है। नंबर 12, व्हाट इज टू बी द चेक्ड ऑन ए रनिंग ऑयल ट्रांसफर पंप ड्यूरिंग द वॉच। बोल रहा है कि एक कार्गो होल्ड में एक टैंक से दूसरे टैंक में ऑयल ट्रांसफ़र हो रहा है पंप द्वारा, तो आप उसमें क्या चेक करोगे? तो लेवल इन ए टैंक, टैंक का हमेशा लेवल चेक करेंगे कि कितना तक ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। नंबर 13, कनेक्टिंग रड इज़ द डीजल इंजन इज ऑसिलेटेड। देखो, ऑसिलेटेड का मतलब क्या होता है, समझते हो?
जैसे देखना ऐसे तरह जाएगा, फिर नाच के फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे नाच के फिर ऊपर जाएगा, फिर नाच के ऐसे जाएगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेटेड। ठीक है। नंबर 14, ए केम शाफ्ट ऑफ ए डीजल इंजन ऑपरेटेड फ्यूल इंजेक्टर पंप। जो बोल रहा है कि जो केम शाफ्ट होता है वो डीजल इंजन में कैसे ऑपरेट होता है, तो फ्यूल इंजेक्शन एक पंप होता है उससे ऑपरेट होता है। आपको पढ़ाया जाएगा जब जाओगे तो प्रैक्टिकल में। ठीक है। नंबर 15, वेन ए स्टार्टिंग ऑन ए डीजल इंजन। बोल रहा है कि आप एक डीजल इंजन का मतलब क्या होता है, जनरेटर। जहाज में भी जनरेटर होता है बड़ा बड़ा, डीजल इंजन मतलब जनरेटर। डीजल ऑयल बिफोर इंजेक्शन द ऑयल इज बी हीटेड ओनली द नेसेसरी इन द कोल्ड क्लाइमेट। बोल रहा है कि डीजल इंजन स्टार्ट करने से पहले आप डीजल का जो ऑयल है, डीजल ऑयल, इसको आप हीट कब करोगे, जब नेसेसरी होगा, यानी ठंडा प्रदेश में अगर आप जाओगे और अगर ऑयल ठंडा हो जाएगा तभी उसको हीट करेंगे। ठीक है। नंबर 16, रिलीव valve आर प्रोवाइड ऑन द मेन इंजन सिलेंडर फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाई प्रेशर। ठीक है। जो रिलीव valve होता है वो हाई प्रेशर को प्रोटेक्शन देता है। समझ में रहे, हाई प्रेशर माने ज़्यादा प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर निकल जाएगा रिलीव valve से। नंबर 17, एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि आपके घर में आटा चक्की होगी, आटा चक्की जब चलती है तो उससे धुआं निकलता है ना, यानी जो वेस्ट धुआं होता है ना उसी को एग्जॉस्ट गैस बोलते हैं। जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी के पीछे से धुआं निकलता है, उसी धुआं को एग्जॉस्ट गैस बोलते हैं। एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर प्रोडक्ट ऑफ द स्टीम। लेकिन जहाज पर जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है ना, एग्जॉस्ट गैस से ही क्या करता है तो स्टीम चला के, स्टीम यानी भाप बना दिया जाता है इकोनोमाइजर से। ठीक है। यूएमएस का फुल फॉर्म बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अनअटेंडेड मशीनरी स्पेस भी खाली बोल सकते हैं। ठीक है इसको। अब देखो इसमें आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 क्या है, तो देखो नंबर 1 जो है ना वो हैंड व्हील है। ठीक है। नंबर 2 ये क्या है ये बताना है। नंबर 3 क्या है ये बताना है। नंबर 4 क्या है ये बताना है। नंबर 5 क्या है ये बताना है। तो ये थ्रेड डायल इंडिकेटर है। देखो क्रॉस लेवल फीड है, हाफ नॉट लीवर है, लॉन्गिट्यूडल फीड लीवर है, कैरेज हैंडल है, थ्रेड डायल है, ये सब लिखा रहेगा, आपको बताना है वहाँ पर। नंबर 20, जनरेटर इंजन ऑन द बोर्ड सी बी जे स्टार्ट बो द कंप्रेस्ड एयर। बोल रहा है कि जो जनरेटर इंजन है जहाज में वो किससे स्टार्ट होता है, तो कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर देखो नंबर 6 पूछा है। ठीक है। नंबर 6 क्या है इसमें, ये देखो नंबर 6 पूछा है, ये क्या है। ठीक है। नंबर 6 ये सब आपको इमेज है और इमेज में मैं इसको छोटा करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखो नंबर 6 इसमें पूछा है कि नंबर 6 क्या है, तो कैरेज लीज है, टूल पोस्ट है, क्रॉस हैंडल है, टूल पोस्ट है, ये सब आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा इमेज जब आएगा तो। ठीक है। नंबर 22, फंक्शन ऑफ ए क्रैंक केस रिलीव valve। वही बोला कि जो रिलीव valve होता है वो एक्सेस प्रेशर को क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज प्रेशर फ्रॉम द क्रैंक केस। ठीक है। फिर देखो ये सब आ गया, इस सब का भी आपको वहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है कि कौन क्या है, ऑक्सीजन होज है, एसिटिलीन सिलेंडर है। ठीक है। नंबर 24, वाइल माने होता है वाट द बॉयलर इज द ऑपरेशन वेल विद द इंश्योर दैट द वाटर लेवल इन द मेंटेन। कभी भी बॉयलर को स्टार्ट करने से पहले उसमें वाटर लेवल चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो बॉयलर ब्लास्ट होने का डर होगा। ठीक है। द पर्पस ऑफ द कंप्रेस्ड एयर इन ए डीजल इंजन फॉर स्टार्टिंग इंजन। पहले ही बताया था कि डीजल इंजन किससे स्टार्ट होता है, तो कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट होता है। नंबर 26, वेन द बंकरिंग इज गोइंग ऑन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द माइंड। बोल रहा है कि जब बंकरिंग हो रहा है तो आप सबसे ज़्यादा चीज़ क्या देखेंगे, तो ऑयल साउंडिंग इन द टैंकिंग बीज फिटिंग, मैंने साउंडिंग चेक करते रहेंगे। ठीक है। नंबर 27, वेन द कीपिंग ए वॉच दैट विल यू चेक ए द पंप दैट इज द ऑपरेशन। बोल रहा है कि जब आप वॉच करेंगे, पंप ऑपरेशन कर रहा है यानी पंप चल रहा है, तो उस टाइम आप क्या देखें, तो सक्शन एंड डिस्चार्जिंग प्रेशर, यानी आप प्रेशर देखेंगे कि कितना सक्शन ले रहा है और कितना डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है। नंबर 28, व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर द रिमूविंग एक्स्ट्रा मटेरियल आफ्टर वेल्डिंग, तो ग्राइंडिंग मशीन। देखो हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं, वेल्डिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको ग्राइंडिंग मशीन से क्या करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन कर देते हैं, यानी उसको ग्राइंडिंग मशीन से साफ कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा मेटल को हटा देते हैं। नंबर 29, व्हाट इज़ टू बी द चेक्ड ऑन ए रनिंग मेन इंजन ड्यूरिंग द वॉच। बोला है कि एक मेन इंजन रनिंग कर रहा है और आप वॉच में हो तो क्या चेक करोगे, तो
तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर यानी उसका टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। नंबर 30, द पर्पस ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व ऑन ए जनरेटर इंजन इज फॉर द कंबसन गैसेस। ठीक है, ये इस कंबसन गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 31, व्हेन ए डीजल इंजन इज ऑपरेटिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रेशर टू बी चेक। बोल रहा है कि जब डीजल इंजन चल रहा है तो आप कौन सा प्रेशर चेक करोगे, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। नंबर 32, डीजल इंजन बियरिंग विल बी गेट डैमेज। बोल रहा है कि इट इज़ नॉट इनफ। बोल रहा है कि डीजल इंजन का बेयरिंग डैमेज कब हो जाएगा, जब हम लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी लूब ऑयल। लूब ऑयल क्या करता है, फ्रैक्शन को कम करता है, सॉरी फ्रैक्शन बढ़ाता है, नहीं सॉरी फ्रैक्शन कम करता है, घर्षण कम करता है। सिलेंडर हेड इन द डीजल इंजन इज द स्टे इन ए प्लेस। जो सिलेंडर हेड होता है वो चुपचाप स्थिर रहता है, उसमें लाइनर पिस्टन ना अप डाउन करता है। एग्जॉस्ट वाल्व इन ए डीजल इंजन इज ओपन एंड क्लोज। वो अपने हिसाब से ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। नंबर 35, द पर्पस ऑफ इंजेक्टर वाल्व ऑन ए जनरेटर इंजन इज द फ्यूल इनलेट। देखो उसमें फ्यूल इनलेट इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को प्रेस करते रहता है यानी फ्यूल छोड़ते रहता है। नंबर 36, इफ कूलिंग वाटर बिकम लेस इन ए डीजल इंजन द विल बी गेट ओवर हीटेड। वो सही बात है, अगर डीजल इंजन में कूलिंग वाटर है अगर वो कम जाएगा तो क्या होगा, वो ओवर हीट हो जाएगा डीजल इंजन। 37, व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर द मेकिंग एक्सोल होल इन अ राउंड बार। तो लेथ मशीन। बोल रहा है कि बड़ा होल बनाने के लिए किस मशीन का यूज़ करेंगे, तो लेथ मशीन का। ड्रिल मशीन मत देना, ड्रिल मशीन छोट चीज़ के लिए होता है। डेंजर ऑफ लिफ्टिंग हेवी इक्विपमेंट इज द स्प्रेन। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा है। अगर मान लो कि हेवी इक्विपमेंट को अगर तुम उठाओगे तो तुम में क्या हो जाएगा, स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आ जाना। 39, द पर्पस ऑफ ए इनलेट वाल्व ऑन ए जनरेटर इंजन फॉर द फ्रेश एयर टैंक। इनलेट वाल्व का यूज होता है फ्रेश एयर टैंक में। 40, द पर्पस ऑफ ए स्टार्टिंग वाल्व ऑन ए जनरेटर इंजन इज स्टार्टिंग एयर। वही होता है, स्टार्टिंग वाल्व का यूज जनरेटर को स्टार्ट करने में होता है। 41, फ्यूल इंजेक्टर्स ऑन द डीजल इंजन्स ऑपरेट एट ए प्रेशर ग्रेटर देन द कंप्रेसर। ज़्यादा रहेगा तभी तो स्टार्ट होगा। 42, व्हाट इज टू बी चेक्ड ऑन ए रनिंग बॉयलर ड्यूरिंग द वॉच। वाटर लेवल। देखो भाई, बॉयलर में सबसे ज़्यादा वाटर लेवल ही चेक किया जाता है, क्योंकि अगर वाटर लेवल कम हुआ तो बॉयलर का ब्लास्ट होना पॉसिबल है। 43, द टाइप ऑफ इंजन नॉर्मली यूज इन ए जनरेटर 4 स्ट्रोक। ये देखो मेन इंजन 2 स्ट्रोक होता है और जो ऑक्सिलरी इंजन होता है या जनरेटर होता है वो 4 स्ट्रोक होता है। ठीक है। 44, ड्यूरिंग द लेथ वर्क गगल प्रोटेक्ट्स आवर आई फ्रॉम द मेटल चिप। जब हम लोग लेथ मशीन पर काम करते हैं तो हम लोग चश्मा यानी गगल्स पहनते हैं। वो क्या काम करता है, तो जो मेटल चिप होता है ना, यानी जो उससे कट के मेटल निकलता है यानी धातु निकलता है, वो हमारे आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मेटल चिप से। 45, व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर ज्वाइनिंग 2 प्लेट। तो वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन से ही तो 2 प्लेट को ज्वाइन करेंगे। अब ये देखो, ये जो है ना, ये ड्रिल मशीन है। ठीक है, ये ड्रिल मशीन में पूछा है कि कौन क्या है, तो देखो नंबर 6 बताना है। तो देखो नंबर 6 क्या है तुम्हारा, तो देखो ये नंबर 6 क्या है, हैंडल है। क्या है, हैंडल। हैंडल इसमें नहीं मारा, इसको हैंडल मार सकते हो। ठीक है। उसके बाद नंबर 7, नंबर 7 क्या है, व्हील है, व्हील। ठीक है। उसके बाद 8 क्या है, तो 8 तुम्हारा बेल्ट हो गया। 9 क्या है, मोटर है। 10 क्या है, तो 10 तुम्हारा कॉलम है। तो इसी तरह से क्वेश्चन उसमें भी पूछता है। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 47 पर। व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूज फॉर कटिंग ए ज्वाइंट। तो सीजर। सीजर से ही तो हम लोग ज्वाइंट को काटते हैं ना। ज्वाइंट माने क्या होता है, वाशर पैकिंग। 48, बिफोर ए स्टार्टिंग आर्क वेल्डिंग यू मस्ट। आर्क वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले अर्थ क्लैंप लगाया जाता है, कनेक्टिंग द अर्थ क्लैम्प टू द वर्क पीस। ये नहीं लगाएंगे तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा। 49, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस आर यूज फॉर द गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में 2 गैस यूज की जाती है, एक ऑक्सीजन होता है और दूसरा एसिटिलीन होता है। ठीक है, याद रख लेना।
50 द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए डीजल इंजन इज रिड्यूस द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को यानी घर्षण को क्या करेगा, कम करेगा, यानी स्मूथ चलाएगा। 51 एयर स्टार्टिंग वाल्व इन ए डीजल इंजन फॉर ओपन ओनली एट द इंजन स्टार्ट, इंजन स्टार्ट के समय, ये भी है इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। 53 विच ऑफ दिस इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेथ, देखो हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक भी होता है, चौक भी होता है, एनविल पार्ट नहीं है, एनविल जो है ना वो माइक्रोमीटर का पार्ट है, ठीक है। 54 when the starting weld of a must hold electrode then the angle of 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री। कभी भी हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं ना तो अपने हेल्ड जो अपना हाथ होता है उसको कितने डिग्री पर रखा जाता है, तो 70 डिग्री पर रखा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो जरूर आएगा। 55 गैसेस यूज इन ए गैस वेल्डिंग, और पहले ही बताया था कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का यूज होता है गैस वेल्डिंग में, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन पूछा है, वो आप लोग को उतना इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग हैंड व्हील देख लेगो एक बार, ड्रिल मशीन का पार्ट आपको याद हो जाएगा। 57 द लोअर मोस्ट रिंग्स ऑन ए डीजल इंजन पिस्टन इज कॉल्ड ऑयल स्क्रैपर रिंग, जो डीजल इंजन का सबसे नीचे वाला रिंग होता है ऑयल स्क्रैपर रिंग। आपको पढ़ाएंगे सर, जो डीजल इंजन के सर होंगे वो आपको प्रैक्टिकल में बताएगा। 58 व्हाट इज़ टू बी चेक ऑन द रनिंग पंप ड्यूरिंग द वॉच, वही है डिस्चार्जिंग प्रेशर, हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे पंप का। 59 व्हाट इज़ टू बी चेक ए रनिंग प्यूरीफायर ड्यूरिंग द वॉच, ऑयल कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर साइड। देखो लेकिन जब भी आप ऑयल प्यूरीफायर चेक करोगे ना, यानी सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर, तो उसमें ऑयल का पैसेज अलग होता है रास्ता और वाटर का रास्ता अलग होता है, वो चेक करना है कि ऑयल का रास्ता पानी में और पानी का रास्ता ऑयल में ना मिले, नहीं तो फिर प्यूरीफायर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 60 स्पीड ऑफ ए डीजल इंजन इज एडजस्ट बाय द चेंजिंग द सप्लाई ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटन ऑयल के द्वारा ही डीजल इंजन का स्पीड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो ये एक डीजल इंजन का पार्ट है, ठीक है, डीजल इंजन का पार्ट है, इसमें पूछा गया है कौन पार्ट है, ठीक है। तो ये जो नंबर 10 है ना, नंबर 10, ये नंबर 10 को बोलते हैं डीप स्टिक, ठीक है, डीप स्टिक, ठीक है। नंबर 6 किधर है, ये है इंजेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, 7 किधर है, 7 ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टिंग रड है, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 किधर है, ये वाला तुमको दिखाई दे रहा है, ये नंबर 8, ये नंबर 8 जो दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है बॉटम एंड बियरिंग, ठीक है। नंबर 9 पिन है इसमें, ठीक है। तो ये सब आप डीजल इंजन का फोटो देखोगे ना तो उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। नंबर 62 विच ऑफ दिस इज ए नॉट फिटेड ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ ए डीजल इंजन, तो टार्बो चार्जर सिलेंडर हेड में नहीं होता है, दूसरी जगह पर फिट होता है, सेपरेट होता है ये। 63 टू मेक ए न्यू फ्लेंज फॉर द पाइप यू विल बी नीडेड लेथ मशीन एंड ड्रिल मशीन, अगर एक फ्लेंज लगाना है अगर पाइप में, तो उसके साथ साथ आपको लेथ मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी और ड्रिल मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। 64 द पर्पस ऑफ एग्जॉस्ट गैस इन ए डीजल इंजन इज टर्न टू टार्बो चार्जर, टार्बो चार्जर को चलाने के लिए एग्जॉस्ट गैस का उपयोग किया जाता है। 65 फॉर गुड कंबसन ऑफ द कलर ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम ए डीजल इंजन शुड बी कलरलेस, अगर आपका ऑयल अच्छा है ना तो जो धुआं निकलेगा ना वो कलरलेस निकलेगा, ठीक है। 66 द पर्पस ऑफ कूलिंग वाटर इज डीजल इंजन इज रिमूव द हीट, सबको पता है कि कूलिंग वाटर का यूज़ क्या होगा, तो ठंडा करने के लिए। 67 द पर्पस ऑफ इंडिकेटर वाल्व ऑन द जनरेटर इंजन इज ब्लोइंग थ्रो माने बहाना उसको, ठीक है। 68 पिस्टन इन ए डीजल इंजन इज मूव अप एंड डाउन, पिस्टन का यूज़ क्या होता है, ऊपर नीचे करना। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए डीजल इंजन टू बी द रिड्यूस द फ्रैक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ यही होता है, ठीक है। बिफोर ए स्टार्टिंग जनरेटर इंजन लूब ऑयल हैंड पंप शुड बी ऑपरेट सप्लाई लूब ऑयल फ्रॉम द मूविंग पार्ट, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, ये क्या ये सब मशीन है, ठीक है, मशीन का पार्ट का नाम आपको बताना है, ठीक है। 72 व्हाट मशीन्स टूल
विल बी यूजिंग फॉर मेकिंग द होल इन ए प्लेट। तो प्लेट में होल करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज होता है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये बहुत बार पूछा था। ठीक है, ये टिप क्लीनर है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसका नाम है टिप क्लीनर। ठीक है, अब आ जाते हैं 7.4 पर। व्हाट इज़ टू बी चेक ऑन द रनिंग एयर कंप्रेसर ड्यूरिंग द वॉच। एयर बोतल प्रेशर। जब भी एयर कंप्रेसर चलाएंगे तो हम लोग एयर बोतल का टेम्परेचर जरूर देखेंगे। ठीक है, एयर बोतल का प्रेशर। 7.5 टार्बो चार्जर ऑफ ए डीजल इंजन टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इनटेक। वो प्रेशर बढ़ा देता है। ठीक है, ये भी फिर एक डीजल इंजन है, इसके पार्ट का नाम हम लोग प्रैक्टिकल में जानेंगे। ठीक है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। 7.7 वाट मशीन विल यू फॉर कटिंग लार्ज प्लेट। तो गैस कटिंग मशीन का यूज़ करेंगे लार्ज में। ये भी हम लोग प्रैक्टिकल में हम आपको पढ़ाएंगे, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 7.8 पर्पस ऑफ फ्रेश वाटर सर्कुलेशन थ्रू द डीजल इंजन सिलेंडर इज टू बी रिमूव द हीट ऑफ कंबसन। यानी जलने से रिमूव करता है। फंक्शन ऑफ सिलेंडर हेड रिलीफ बल्ब इज द रिलीफ बल्ब एक्सेस प्रेशर को क्या करता है, रिलीज करता है एक्स्ट्रा प्रेशर को। ये देखो ये क्या है, तो एवर्सिक डिस्क है, याद रखना। ठीक है, जो हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं ना, तो उसी में ये व्हील लगाकर यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं एवर्सिक डिस्क। 8.1 एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द मेन इंजन गो टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस बॉयलर के द्वारा ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। 8.2 द पर्पस ऑफ टार्बो चार्जर इन अ डीजल इंजन इज इंक्रीज द एयर सप्लाई। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको नोट्स परचेस करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कमेंट करें। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का जीपी रेटिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दूसरा चैनल का नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, वहाँ पर भी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।